राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then you can definitely check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. वेल, आज का तीसरा सवाल, अगेन ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें क्या है कि आपको एक टाइम एरे दिया रहेगा जहां पर ith जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है कि ith बस को एक ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये 0th बस को आपको एक ट्रिप कंप्लीट कराने में कितना टाइम लग रहा है, ये वैल्यू दिया हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट बस को एक ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर है ये टू यूनिट ऑफ टाइम, वॉट एवर द यूनिट, 2 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि सेकेंड बस को एक ट्रिप कंप्लीट करने में 3 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको एक ये टाइम एरे दिया रहेगा और एक आपको दिया रहेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कि आप कितने ट्रिप लगवाने चाहते हैं। और एक बस का ट्रिप दूसरे बस से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बस जब ट्रिप लगा रहा है तो दूसरा कोई बस ट्रिप नहीं लगा सकता। वो साइमल्टेनियसली एक बार ट्रिप चालू कर सकते हैं, जैसे कि एक साथ ही सारे बस को आप खोल सकते हो। एक बस हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, एक बस हो सकता है कि थोड़े देर के बाद पहुंचे, और एक बस हो सकता है कि और देर के बाद पहुंचे या फिर और पहले पहुंचे, तो दैट डजेंट मैटर। तो बस से साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, एक बस का जर्नी दूसरे बस को इंटरप्ट नहीं करेगा। आपको बताना है कि सभी बसेस को लेके आपको जो भी गिवन नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं उतने ट्रिप करने में कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगे। तो ये अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया है। और जो एरे वाले प्लेलिस्ट है उसमें बाइनरी सर्च के हमने बहुत स्टैंडर्ड एलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस और पेंटर्स पार्टीशन, इस तरीके के प्रॉब्लम हमने बहुत सारे किए। तो ये सारे प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगते ही नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे कि एक मिनिमम टाइम फिक्स कर लेंगे कि हाँ इतना मिनिमम टाइम लग सकता है, और एक मैक्सिमम टाइम फिक्स कर लेंगे कि हाँ इससे ज्यादा टाइम कभी लग नहीं सकता है। ठीक है, तो ये मैक्स का कुछ भी आप ले लो। अब हम क्या करेंगे, एक मिड वैल्यू पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या उतने टाइम में द गिवन नंबर ऑफ ट्रिप्स हम लगा पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर उतने टाइम में हम जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रिप्स है हम उतना ट्रिप्स लगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या कि उससे कम में भी हो सकता है कि हम लगा सकते हैं। राइट, तो हम बीच में फिर अब कवर करने की कोशिश करें कि हाँ इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि हम इससे कम टाइम में भी इतने ट्रिप्स लगा पा रहे हैं। राइट, और अगर जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिप्स है उससे आपका जो करंट ट्रिप है इतने टाइम पे वो आप नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे कि आप थोड़ा और टाइम दोगे, कि हो सकता है कि और ज्यादा टाइम देने के बाद ये सारे बसें उतने टाइम में तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिप्स है वो कंप्लीट कर लें। तो अभी तो हवा हवा में मैंने बात किया, एक बार मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगेन आपको ये लोअर लिमिट मैंने 0 फिक्स किया है। ये अगेन खुद का सबका अपना इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है। यहाँ पर मैंने लोअर लिमिट को 0 फिक्स किया है और अपर लिमिट को मैंने फिक्स किया है 10⁻14। अब 10⁻14 मैंने क्यों फिक्स किया एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आपका जो टाइम का वैल्यू है, जो टाइम का वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सकता है 10⁻7, और टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स भी आपके मैक्सिमम हो सकते हैं 10⁻7। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको टाइम कितना लग सकता है 10⁻14। ठीक है, तो या तो बस जैसे कि आपको एक टाइम मतलब एक ट्रिप को कंप्लीट करने का टाइम एट मैक्स लग सकता है 10⁻7, और एट मैक्स आपको 10⁻7 ट्रिप्स लगाने पड़ सकते हैं। तो आपको एट मैक्स कितना टाइम लग सकता है 10⁻14, तो इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लग सकता है। तो मैंने इसको अपर लिमिट फिक्स किया है और लोअर लिमिट को मैंने फिक्स कर लिया है 0। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम ग्रेटर देन 1 ही होने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होने वाला है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाइनरी सर्च में वो खुद सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम मिड मिड पे जाएंगे और चेक करेंगे कि उस समय तक उस बस का कितना ट्रिप बन रहा है। राइट, तो उससे अगर उतने टाइम पे हमने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिप्स है लगा लिए हैं, तो उससे हम कम वैल्यू पे जाके सर्च करेंगे कि अगेन क्या इस इतने टाइम पे ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम अगेन उससे नीचे जाके कोशिश करेंगे, और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो उससे हम बढ़ा के टाइम देखेंगे। जैसे कि एक बार मैं आपको इस एग्जांपल में वॉक थ्रू करवाता हूँ। तो इधर उतना हाई अगर मैं टेस्ट केस ले लूंगा तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं एक 100 लेके चलता हूँ, अपर लिमिट को 100 लेके चलता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा 50 यूनिट ऑफ टाइम तक ये कितने ट्रिप लगा सकते हैं एक एक बस। तो अगेन आप देख सकते हो ये 50 यूनिट ऑफ टाइम तक पहला बस जो है वो
50 ट्रिप लगा सकता है, दूसरा बस जो है वो 25 ट्रिप लगा सकता है, तीसरा बस जो है वो 16 ट्रिप्स लगा सकता है, विच इज वे ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि 50 से भी कम टाइम पे हम खोजें कि क्या उससे कम टाइम में हम 5 ट्रिप लगा सकते हैं। तो हम अब सर्च करेंगे 0+50/2, 25 पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो अगेन आप 25 में देखो, फर्स्ट वाला बस कितना ट्रिप लगा सकता है 25, सेकेंड वाला कितना लगा सकता है 12, थर्ड वाला कितना लगा सकता है 8, विच इज अगेन वे ग्रेटर देन 5। तो हम कोशिश करेंगे कि अब हम और कम टाइम में इतने 5 नंबर ऑफ ट्रिप्स लगाने की कोशिश करें। तो अगेन 0+25/2 ये हो जाएगा 12। तो 12 पे हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 12 टाइम तक पहला बस जो है वो 12 ट्रिप लगा चुका होगा, दूसरा बस जो है वो 6 ट्रिप लगा चुका होगा, तीसरा बस जो है वो 4 ट्रिप लगा चुका होगा, विच इज अगेन वे ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब क्या है कि 12 से भी कम टाइम में ये पॉसिबल है। तो अब अगेन हम 0+12/2 मतलब 6 पे अब हम कोशिश करते हैं कि 6 यूनिट ऑफ टाइम तक क्या ये इतने नंबर ऑफ ट्रिप्स लगाना पॉसिबल है। अगेन आप जब 6 यूनिट ऑफ टाइम पर देखोगे तो पहला बस 6 ट्रिप लगा चुका होगा, दूसरा बस 3 ट्रिप लगा चुका होगा, तीसरा बस 2 ट्रिप लगा चुका होगा, अगेन इट इज 11 विच इज वे ग्रेटर देन 5। तो अब हम और कम टाइम पे जाके कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे भी कम टाइम में 5 ट्रिप्स लगाना पॉसिबल है क्या। अगेन हाफ करेंगे इसको, 3 पे जाके चेक करेंगे और आप देख सकते हैं 3 पे हम चेक करते हैं तो 3 पे पहला बस जो है वो 3 ट्रिप लगा चुका होगा, दूसरा बस जो है वो 1 ट्रिप लगा चुका होगा और तीसरा बस जो है वो भी 1 ट्रिप लगा चुका होगा कंप्लीट। और इसका अंडरवे भी होगा, पर अंडरवे को हमें काउंट नहीं करना है, कंप्लीट को काउंट करना है। तो ये हो गए टोटल 5 ट्रिप्स। ठीक है, और हमें कितने ट्रिप्स चाहिए थे, हमें चाहिए थे 5 ट्रिप्स कंप्लीट करने थे हम, और यहाँ पर हमारा 5 ट्रिप कंप्लीट हो जा रहा है। तो अगेन दिस इज एन आंसर। ठीक है, तो एक तो हम टाइम को स्टोर कर लेंगे 3 कि 3 यूनिट ऑफ टाइम पे हमारा एक आंसर मिला हमें। अब हम कोशिश करेंगे कि हम उसके भी कम टाइम में हम इतने ट्रिप कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अब की बारी कि अभी हमारा टाइम कितना था, 3 के लिए हमने चेक किया था, तो हम अब चेक करते हैं 0+3/2 के लिए। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम चेक करते हैं, तो 1 पे होगा क्या 1 प्लस U1 यूनिट टाइम में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही बस जो है वो एक अपना ट्रिप कंप्लीट कर पाएगा और दूसरी बसें ट्रिप कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। तो ये हो जाएगा 1। अब क्योंकि 1 ये छोटा है तो हम अगेन इसको, अब जो लोअर बाउंड है उसको इंक्रीमेंट करेंगे। लोअर बाउंड क्या हो जाएगा आपका, लोअर बाउंड हो जाएगा आपका अपर बाउंड +1 अगेन। तो इस तरीके से आप चेक करते चलोगे जब तक आपका लोअर वाला जो है वो आपके अपर वाले से छोटा है, तब तक आप इस लूप को चलाओगे, वाइल लूप को चलाओगे, और जहां पर भी आपको मोस्ट ऑप्टिमल आंसर मिलेगा उसको आप स्टोर करोगे। इसको इम्प्लीमेंट करने का हर किसी का अपना तरीका होता है, ये मेरा तरीका है, और अगर आपको ये सीखना है तो आप एरे वाले प्लेलिस्ट से सीख सकते हो। तो अगेन आपको सबसे पहले बाइनरी सर्च लगाना है। तो यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो, अगेन सॉर्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं था, क्योंकि अगेन आपको हर बार पूरे के पूरे एरे में इटरेट करके सबको ऐड करना है, तो अगेन सॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने लोअर बाउंड फिक्स किया 0 पे, अपर बाउंड मैंने फिक्स किया 10⁻14 पे, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम लगना पॉसिबल नहीं है, और आंसर को मैंने डिक्लेयर किया R पे कि मुझे इतने टाइम में, तो एटलीस्ट मैं बोल ही सकता हूँ कि मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स से ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, और उतने ट्रिप्स तो लग ही चुके होंगे। और वाइल L इज लेस देन R, और फिर अगेन मैंने मिड निकाला L+R/2, और फिर काउंट, इस काउंट से मैं स्टोर कर रहा हूँ कि मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स मैं लगा सकता हूँ इतने टाइम तक अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो एक एक बस पर मैं जाऊंगा और फिर उस पे स्टोर करूंगा कि इतने टाइम में ये बस कितने ट्रिप लगा सकता है। इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर, ठीक है, अगर मैं उतने टाइम में जितना मेरा ट्रिप लगाने का टारगेट था उससे ज्यादा मैं ट्रिप लगा ले रहा हूँ, तो क्या करूंगा मैं आंसर को मिनिमम ऑफ बोथ दीज मैं अपडेट कर दूंगा, और आर को मैं कर दूंगा मिड, और एल्स मैं क्या करूंगा एल को मिड+1 करूंगा। मतलब मैं अपना जो लोअर हाफ था, मतलब ये स्पेस सर्च स्पेस है, मैं मिड पे आके सर्च करूंगा। अगर मुझे मिड पे वैल्यू मिल गया तो मैं सेकेंड हाफ को तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, और फर्स्ट हाफ में और बीच पे जाके सर्च करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे मान लो कि इस टाइम में मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स वाला क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं लोअर बाउंड को डिस्कार्ड करके इसके मिडिल वाले से एक ऊपर जाके सर्च करूंगा कि हाँ इस वाले हाफ में कहीं मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड।
और अगेन आपको अगर सीखना है तो आप एरे वाले प्लेलिस्ट को हमारे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल पे। हम हमेशा आपके डाउट बताने के लिए रेडी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।